हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ्स ग्रुप पर स्वागत है। आज का टॉपिक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे हम जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा, यानी कि जो है बड़े स्केल पर जो प्रोडक्शन करेगी वही लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। यस, इसमें यही है, यानी कि इसमें हर एक चीज़ जो है बाकी के मुकाबले ज़्यादा होगी। तो उसको लेकर ही हमने आगे करना है, यानी कि उसके डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग करेंगे, मीनिंग ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इसी तरह से फिर करैक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस। तो ये जो हम 4 टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एंड इन्वेस्टमेंट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री हो जाएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर की जरूरत होगी, यानी कि मैन पावर। फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो बड़ी है, यानी कि ज़्यादा उसमें पैसे लगेंगे। उसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उसकी देख रेख के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, जो उसका रॉ मटेरियल होगा, उसका जो डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि फैक्ट्री कितनी जगह पे बनानी, इंडस्ट्री कितने बड़े एरिया में बनानी है, कितने उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो बड़े स्केल पर होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाती है। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रही है तो वो उन चीज़ों पे भी वो जो क्या कहेगी कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगी, नई नई खोज करेगी। नई नई खोज कैसे करेगी, जब वो रिसर्च एंड डेवलप करेगी, रिसर्च करेगी, फिर अपने आप को वो डेवलप करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें लगाती है ताकि वो अपने आप को और भी बेहतर बना पाए, और भी पावरफुल बना पाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। अगर छोटी सी इंडस्ट्री है तो उसको जो है अगर वो रिसर्च पे पैसा लगा दे तो बाकी प्रोडक्शन कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है, उसके पास पैसा बहुत सारा है, वो उस प्रोडक्शन भी कर सकती है और रिसर्च पर भी पैसा लगा सकती है ताकि उसकी डेवलपमेंट हो जाए। इसी तरह से दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री टू फ्लोरिश। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, अपने साथ कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है अपने साथ में कर लेगी ताकि वो भी उसका प्रोडक्शन कर पाए। छोटे छोटे के साथ साथ यानी कि उसके जो आसपास की इंडस्ट्री होंगी उससे छोटी, उसको अपने साथ मिला लेगी। उसके साथ अगर उसने कहीं और बनानी है, कोई गांव में बनानी है, तो वहाँ पे जो छोटी इंडस्ट्री होगी, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, या फिर कह सकते हैं रूरल इंडस्ट्री, उसमें भी जो है उसको खरीद कर उसमें भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। यानी कि उनसे क्या होगा, उनको हेल्प भी मिल जाएगी, गांव भी डेवलप हो जाएगा, एरिया वहाँ का डेवलप हो जाएगा। स्मॉल स्केल को किस तरह से हेल्प हो जाएगी यहाँ पे कि अगर उसने उसमें पैसा लगाया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने स्मॉल स्केल में पैसा लगा दिया, तो उसके पास पैसा आएगा स्मॉल स्केल के पास, फिर वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट उसकी कम होगी, प्रॉफिट उसके अपने आप बढ़ जाएंगे। इस तरह से कॉटेज इंडस्ट्री भी जो है अपने आप को आगे ले जा सकती है। These industries also provide employment opportunity। तो यहाँ पे भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसको मिल जाती है। यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसमें क्या होगा, मैन पावर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा मीनिंग ही करें हैं, उसमें जैसे क्या था, मैन पावर उसमें ज़्यादा रिक्वायर होगा। अगर लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है तो लोग आएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वही तो इन्होंने कहा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर आती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे वो लोग जो है बेरोजगार से रोजगारी में आ जाते हैं, यानी कि उनको भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। स्टील इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, इस तरह से आप और भी इंडस्ट्रीज इनमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मीनिंग की बात कर ली है, अब इसके फीचर्स पर आते हैं। तो मीनिंग से ही फीचर हमारे पास बनते हैं, जैसे कि हैवी इन्वेस्टमेंट, क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, लार्ज मशीन होंगी, मैन पावर ज़्यादा लगेगा। इस तरह से हमने जो पॉइंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखा है हैवी इन्वेस्टमेंट। तो हैवी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि उसमें लार्ज स्केल अगर इंडस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम नहीं खोल पाएंगे। यानी कि इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक मोनोपोली भी इसमें आ सकती है। यानी कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास वो प्रोडक्ट है तो उसकी मोनोपोली भी आ जाएगी। अगर वो बड़े स्केल पर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, तो उसके आजू बाजू कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए उसकी क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है अगर हमने कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोलनी है तो। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें ज़्यादा लगता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा, रॉ मटेरियल वगैरह, उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है
वो सब कहाँ से मिलेगा? अगर इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा आएगा तभी हम कर पाएंगे। अगर पैसा है तब लगाएंगे तभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो यहाँ पे जो नहीं बनेगा। अब ये बनाने हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये तो यानी कि वो छोटे से एरिया में बन जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होगा। तो उसमें क्या है, इसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इन सब में हमने अपनी फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री खोलनी है इस पूरे एरिया में। इस तरह से इसमें मशीन भी ज़्यादा लगती है, यानी कि लार्ज मशीन्स लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। ये अब देखिए, अगर हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोल लिया तो उसमें लार्ज स्केल हमें प्रोडक्शन भी करना होगा। अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना है तो मशीनरी भी हमें चाहिए होगी। मशीनरी ये तो है नहीं छोटी सी मशीन ले लेंगे उससे हम घना सारा आउटपुट कर लेंगे, नहीं, ये हो सकता है कि हम छोटी छोटी बहुत सी ले लें, पर छोटी छोटी बहुत सी लेंगे तो हमें लेबर भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी उन सबको चलाने के लिए। तो क्या करते हैं कि हम बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हैं ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से R&D का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे R&D का क्या मतलब है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसको जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपना पैसा ज़्यादा कहाँ लगाती है? रिसर्च में, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर पाए। अगर रिसर्च नहीं करेगी, उसको कुछ भी नहीं पता होगा कि अब लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, तो वो जो है प्रोडक्शन किस तरह से करे, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या करती है, वो नए नए रिसर्च करती है ताकि लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, इन फ्यूचर में क्या क्या चाहिए होगा, इसलिए वो रिसर्च करते ताकि वो पहले जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिल जाए। क्या मिल जाए? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि उसको पहले पता चल जाए, वो प्रेडिक्शन लगा ले कि फ्यूचर में ये हो सकता है। इस तरह से फिर वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। और जब तक बाकी लोग सोचेंगे कि ये प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो इतने में तो हमारा प्रोडक्शन तैयार होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बाकी जो है उनसे आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है ग्रेटर नीड ऑफ मैन पावर, यानी कि इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं लार्ज मैन पावर की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे ही यहाँ पे जो है लोगों की जरूरत भी बहुत पड़ती है। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ये तो है नहीं कि वहाँ पे बस 2 लोगों को हमने रख लिया तो काम सर गया, काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, 100, 200, 1000, 10,000, कहीं भी कितने भी हो सकते हैं। यही थोड़ी ना है कि इस इंडस्ट्री में हमने लगा लिए, क्या पता हमारे पास और पैसा हो, हम कहीं और इंडस्ट्री लगाएं तो उसमें भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर और नए लोग आएंगे। यानी कि क्या है, एक बंदे ने इतने सारे बंदों को रखा हुआ है, यानी कि एक ओनर ने इतने सारे लोगों को रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैन पावर भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यानी कि इस पर ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे स्केल का मतलब है बड़े पैमाने पर, यानी कि लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, नाम किस लिए पड़ा होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करती होगी, या ज़्यादा एरिया होगा, या उसमें मैन पावर ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तभी तो उसका नाम लार्ज स्केल इंडस्ट्री पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का यहाँ पे क्या हो जाएगी फीचर लास्ट, कि इसमें प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर होता है। अब इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एडवांटेजेस में हमारे पास इकोनॉमीज, तो इकोनॉमीज जो हमारे पास बचते हैं, यानी कि अगर लार्ज स्केल पर है तो उसके पास बचते भी, यानी कि उसके पास जो है इकोनॉमीज आएंगी। कैसे आएंगी? उसने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल खरीदेगी तो उसको वहाँ से जो है कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। इसी तरह से अगर वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगी, जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उसको इकोनॉमीज भी मिल जाती है, उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है यहाँ पे कि लेबर को बांट देना। किस तरह से? मतलब ये काम 10 लेबर मिलकर कर रही है, ये काम 10 लेबर मिलकर कर रही है, तो ये इस तरह से जो काम चल रहा है। लेकिन क्या होता है, कई फैक्ट्री में इस काम को 20 लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन वो इतना टाइम लगा रहे हैं कि बाकी दोनों कम टाइम लगा रहे हैं। यानी कि इनके कंपैरिजन करें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है स्पेशलाइजेशन, तो लोगों में एक तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क करने पर एक, और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पर कम लोगों की जरूरत है, यानी कि हमने एक जगह ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग लगा दिए पर वहाँ पे ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट भी होगा, मनी वेस्ट भी जाएगी। तो हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया कि 10 लोग ये काम करेंगे, 10 लोग मिलकर ये करेंगे, 10 लोग मिलकर ये काम करेंगे। इस तरह से जो है डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे काम हो जाती है। यूज़ ऑफ मशीन्स, तो यूज़ ऑफ मशीन्स का यहाँ पे क्या मतलब है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मशीन्स का अच्छी तरह यूज़ कर पाएगी। अब कैसे कर पाएगी? कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे छोटे स्केल पे होते हैं, उन्होंने प्रोडक्शन करना होता है 100 यूनिट, एक दिन में 100 यूनिट वो कर लेती हैं, तो बाकी टाइम के लिए मशीनरी गई वेस्ट हो गई, यानी कि उसका यूज़ नहीं हो पाया।
लेकिन लार्ज स्केल क्या है, उसने बड़े जो स्केल पे है प्रोडक्शन करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने 1000 जो है यूनिट्स बनानी होती हैं, तो वो शिफ्ट लगा सकते हैं कि भाई पहले 500 सुबह बनाएंगे और शाम को रात को बाकी 500 बना देंगे, यानी कि पूरे दिन वो उस मशीनरी का अच्छे से यूज़ कर पाएगा। मोर प्रोडक्शन, नेक्स्ट है मोर प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। बाकी कंपेयर करें स्मॉल से या फिर विलेज इंडस्ट्री से, तो इसमें जो है ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें यूज़ होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन ये करते हैं। इसी तरह से लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट क्या आएगी, लो आएगी, किसकी, प्रोडक्शन की। किस तरह से हमने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम होएगी। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, यानी कि लो है कॉस्ट किसकी, प्रोडक्शन की। इसी तरह से नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो डिसएडवांटेज करेंगे, यानी कि किसी की कुछ खूबियां होती हैं, उसी की तरह से उसी बंदे की कुछ कमियां भी होती है। जैसे कि लार्ज स्केल के कुछ हमने फ़ायदे पढ़े, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है, वो डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, देखिए, यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। किस तरह से, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि उन्होंने जल्दी से डिसीजन लेने होते हैं कि ये काम करना है नहीं करना फ्यूचर के लिए, तो वो अपने जो है डिसीजन को जल्दी से चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सोच समझ कर ही वो कुछ फैसले लिए होंगे, लेकिन वो एट ए टाइम पर कुछ खराबी आ गई या कुछ नुकसान हो गया, लेकिन फिर वो अपने डिसीजन को चेंज जल्दी से नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अगर कहीं पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वैसे ही जल्दी से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब भी हम बड़े लेवल पर कुछ भी करते हैं तो उसको जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। ऐसे मान लीजिए हमने काफ़ी लोगों को अपने घर बुलाना है, लेकिन एट ए टाइम पर हम काफ़ी जनों को घर पर नहीं बुला सकते। कुछ लोग आ जाएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं आएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि चेंजेस जल्दी जल्दी ये नहीं कर पाता, यानी कि कुछ डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को चेंज जल्दी से नहीं कर पाता, कुछ टाइम लग जाता है। इस तरह से नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली इसमें आ जाती है, जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बताया, लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसके पास ज़्यादा पैसा है, यानी ज़्यादा पावर है। पावर होने के कारण इसके पास मोनोपोली, यानी कि इसके साथ का कोई और प्रोडक्ट नहीं बना रहा, तो क्या होगा, इसमें मोनोपोली आ जाएगी, जिससे लोगों से अपनी मन मर्जी के पैसे लेने स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट के कुछ मर्जी रुपए किसी से भी कितने भी ले सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन भी ओवर हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने बनानी थी, हमने सोचा कि हमारे जो है 10,000 यूनिट एक दिन में बिक जाएंगी, 10,000 यूनिट्स एक दिन में बिक जाएंगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ 600 ही बिकी या फिर 500 या 700, बस इतनी ही बिक पाई। बाकी 300 क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गया, जिससे उनको जो है वो खराब भी हो सकते थे वो सामान, या फिर कुछ टाइम तक वो ना भी बिके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन का उनको खतरा रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोडक्शन नॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल टेस्ट। तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल टेस्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि ये नहीं कि तुझे ये पसंद है तो मैं तेरे लिए ला ये बना देता हूँ, ऐसे किसी और को कहा भाई तेरे को ये पसंद है ला मैं ये बना देता हूँ, ये नहीं चलता। इन्होंने एक जो है प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जिसने लेना है वो अपने आप आ जाए। लेकिन बाकी जैसे कि हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी को घड़ा बनवाना है। अब किसी को कौन सी शेप का घड़ा बनवाना है वो अपने आप उसको बता सकता है, भाई मेरे को ना थोड़ा सा उसका मुंह छोटा करके बनाइयो घड़े का। कोई कहेंगे भाई मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे करके बना के दियो घड़ा, तो ये चेंज हो जाता है। यानी कि अगर स्मॉल स्केल की बात करें या फिर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो वो उसमें हम ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम ऐसा नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें जो इंटरेक्शन नहीं होता कस्टमर का और इंडस्ट्री के ओनर्स का या फिर वर्कर्स का, जो है इनका इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे वो इंडिविजुअल टेस्ट का जो है पता नहीं लगा पाएंगे। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक बंदे के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। अगर ऐसा करने लग गए तो इनका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो इन्होंने को थोड़ा सा अपना जो है रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ाएंगे क्या पता लोग आगे ना खरीदें, तो इससे उनको नुकसान हो जाता है। इसी तरह से नो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, तो इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपकी गली में जो दुकान है, मान लीजिए आपकी गली में जो दुकान है या फिर आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री होगी, उससे उसके जो वर्कर्स होंगे या उसके जो ओनर होंगे आपसे मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या उसके ओनर को आप बात कर पाएंगे उसके ओनर से? नहीं, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा। कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो हम बात कैसे करेंगे, नहीं होगा।
इसी तरह से नेक्स्ट ये रिपीट हो गया डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, जो ओवर प्रोडक्शन है वैसे ही है ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 डिसएडवांटेजेस थी इसकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।